बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू सिबग़त अल्लाह IR। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिबग़त अल्लाह में हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। आज इंशाअल्लाह हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। स्लाइड आपके सामने है। आज हम पढ़ेंगे मद्दात। आज का सबक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसे अपने दोस्तों से सदका जारिया के तौर पे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मद्दात का टॉपिक। अच्छा, एक बात हमेशा ज़हन में रखिए कि जिस तरह से मैंने तजवीदुल कुरान कोर्स को डिज़ाइन किया है, जितना ज़्यादा हो सके सिंपल करके आपके सामने लेकर आई हूँ। जहाँ पर रूल्स की, जहाँ पर लॉजिक्स की ज़रूरत थी, वहाँ पर मैंने आपको तमाम रूल्स और तमाम लॉजिक्स बताई हैं कि यहाँ पर इस वजह से इस तरह पढ़ा जा रहा है तो आपने इसको इस तरह याद रखना है। यानी हर तरह से मैंने आपके लिए आसान करके आपके सामने रखा है। लेकिन जहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर मैं ख़ुद ही स्किप कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ एग्ज़ाम्पल में ही कवर हो जाएगी या इस चीज़ से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ठीक है, तो ये मद्दात का टॉपिक भी कुछ इसी तरह ही है। आप सब लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं और यहाँ पर जो मद्दात की इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको ख़ुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये पूरी डिटेल बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल से ही बताऊँ तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये इतने मुश्किल से नाम बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहती। लेकिन आप इसको पढ़िए कि मद की 6 इक़साम हैं और कौन कौन सी हैं, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको इक़साम के अकॉर्डिंग लेकर बैठ जाती तो 4 से 5 दिन इसी पर चले जाते, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम एग्ज़ाम्पल पे आते हैं और आज के दिन ही ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान करके हमने इस टॉपिक को देखना है। तो बस जो बुनियादी बातें हैं ना, वो जहन में रख लें, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इस एक्सरसाइज में आपको 2 तरह की मद्दात नज़र आएंगी। एक की जो अलामत होगी वो कुछ इस तरह से होगी और एक इस तरह की होगी। ठीक है, और बस ये याद रखना है कि ये वाली मद होगी, ये छोटी मद कहलाती है और ये बड़ी मद। अब इसके नाम से पता चल रहा है, छोटी मद का मतलब ये बड़ी मद के मुकाबले में थोड़ी सी कम खींची जाएगी। ठीक है, यानी छोटी मद को हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और बड़ी मद को हमने 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचना है। इन मद्दात के अलावा पीछे जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स का भी इसमें ख्याल रखेंगे। यानी अगर कहीं पर खड़ी हरकत आ गई हैं, कहीं पर हरूफ मद्दा आ गया है, हरकत हैं, तनवीन है, इन तमाम चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। ठीक है, तो आ जाइए एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए यहाँ पे बड़ी मद लगी हुई है, इसको हम 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इसको पढ़ेंगे जा जी आ वल्लाई सी अत उलाइका हदाइका। अच्छा, अगली लाइन पे आ जाइए। उरूइन औलिया बिमा उज़िला। अब देखिए, औलिया तक सारी की सारी बड़ी मद की एग्जांपल्स थी, लेकिन जब बीमा पे आए हैं तो सिर्फ 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचा है। बीमा उज़िला, और ऊ पे क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है। उज़िला, इसको उनज़िला नहीं पढ़ना। ठीक है, क़ालू आमन्ना। अब इसमें कौन कौन से रूल्स हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं कि क़ालू को कितनी हरकत के बराबर खींच रहे हैं और आमन्ना के अंदर कौन कौन से रूल्स हैं। नेक्स्ट, या अर्दु 3 से 4 अलिफ के बराबर या को खींचना है। हा उलाई, ठीक है, हा को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचा है और लाम को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए जी।
अब देखिए या बनी इसराईला, अब या को 1 अलिफ के बराबर खींचा क्योंकि या पे खड़ी हरकत है, फिर नून को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचा है, ठीक है, और फिर रा को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचा है क्योंकि यहाँ पे बड़ी मद आ रही है, और ईला ईला यहाँ पे हरूफ मद्दा है यानी या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा यानी 1 अलिफ के बराबर खींचा है। या बनी इसराईला, याद रखिए रा को मोटा अदा करेंगे। नेक्स्ट दौलन, यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिए कि दौ को हम 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचेंगे तो सही, लेकिन फिर उसके बाद इसको लाम के साथ थोड़ा सा जमाव देकर अदा करेंगे क्योंकि द्वाद लाम के साथ अटैच है तशदीद की वजह से। इसको पढ़ेंगे दौलन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट दाबतिन, ठीक है। यहाँ पर आपकी सेंस खुद ब खुद क्लियर हो रही होगी कि द को हम खींच तो रहे हैं मद की वजह से, लेकिन फिर दाल को बा से मिलाना भी है क्योंकि तशदीद है। दाबतिन बतिन, ठीक है, बा को जमाओ के साथ अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट आल आना ज़करैनी, अब यहाँ पर भी हमज़ा को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचने के बाद दाल से मिलाएंगे, दाल पे थोड़ा सा जमाव देंगे। ज़करैनी। अगली एग्जांपल देखिए जानून। अब इसमें देखिए पहले तो हमने जीम को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचा है, उसके बाद हमने इसको नून के साथ मिलाया है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जब नून मुशद्दद होता है तो वहाँ गुन्ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। इसको पढ़ेंगे जानून, ठीक है, नून यहाँ पे गुन्ना हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है मुदहामतानी, यानी आप ये ज़हन में रखिए कि यहाँ पर हमने हर हर्फ पे जो भी रूल है उसका हक़ अदा करना है। जैसे मूद, दाल पे कलकला हो रहा है सबसे पहले, फिर हा 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचा जा रहा है, उसी हा को मीम के साथ मिला रहे हैं और मीम पर क्या हो रहा है, गुन्ना भी हो रहा है। मुदहामतानी, ठीक है। तो इस तरह आपने टाइम लगाकर सोच समझ के अच्छे से इन हरूफ को अदा करना है। नेक्स्ट है अतुहाजूनी। अब इसमें क्या है, अतुहा, हा को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींच रहे हैं, फिर हा को जीम से मिला रहे हैं, हाजूनी, फिर वही जीम जो है एंड में नून से भी मिलेगा और नून पे गुन्ना होगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपने ये जहन में रखते जाना है कि यहाँ पे ये रूल है तो हमने इसको अच्छे से पहले इसको अदा करना है। नेक्स्ट है काफतन अलहाक़तु वस्वाफ़ाती वस्वाफ़ाती। अब देखिए वाव को स्वाद से मिलाया, स्वाद को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचा है, फिर स्वाद को फ़ा से मिलाया है और फ़ा को 1 अलिफ के बराबर खींचा है, और फिर एंड में ता है और ता पे हरकत है, उसको नहीं खींचना। क्लियर है। नेक्स्ट हाजूका, हाजूका। अब हा को 6 अलिफ के बराबर खींचने के बाद उसको जीम से मिला दिया है। वहाजहू तहादूना युहादूना। उम्मीद है अच्छी समझ आ रही होगी। अयतमासा, आई पे क्या हो रहा है, इदगाम हो रहा है, ठीक है। मीम को 5 से 6 अलिफ के बराबर खींचने के बाद सीन से मिला देंगे, मासा, ठीक है। नेक्स्ट है
وللضالین، بہت مشہور اگزامپل ہے۔ ولد میں لام کو دوات سے ملاتے ہیں، پھر دوات کو 5 سے 6 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اسی دوات کو لام سے ملاتے ہیں اور پھر لام کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ وللضالین یا اولی الالباب، اب یہاں پہ یا کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور بابی میں جو با ہے اس کو 1 الف کے برابر کھینچ رہے ہیں۔ یتساءلون رب العالمین خوف قریش، بس یہاں تک آپ نے اپنا سبق رکھنا ہے، اور جس طرح میں نے پڑھایا اس کو اس طرح اچھے سے 3 سے 4 بار دہرا لینا ہے، اور قرآن پاک سے بھی اس کی کچھ اگزامپلس ڈھونڈ لینی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔